जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे? जन जन का कल्याण कौन करेंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के मौजूदा महाराज जी, सम्मानित हमारे आरपी तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ सत्संगी जगनारायण जी, परशुराम जी, चौहान साहब, सभी सम्मानित सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों तथा इस सत्संग समारोह में उपस्थित हमारे डॉक्टर मनोज जी के मिलने जुलने वाले अड़ोसी पड़ोसी संबंधी मित्रगण, हम सब लोगों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्मा को यह अनमोल मानव तन मिल गया। ये संसार झूठा नासवान है। यहाँ जो चीजें हम देख रहे हैं उसमें से कुछ भी अस्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है, फना हो जाना है। इसीलिए महापुरुषों ने इसको मृत्यु लोक कहा। जो बना है वो सब बिगड़ेगा। महात्मा इस चीज को समझाते हैं, जो सतदेश से आते हैं और जीवों को सतदेश पहुंचाने का काम करते हैं। पहले तो हम समझें कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग जो सत्य से सत्य को मिला दे, जो सत्य से सत्य को मिला दे। जब दुनिया की हर चीजें झूठी और नासवान है तो पहले ये हम लोग जाने कि सत्य क्या है। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है, और आत्मा से परमात्मा के मिलने का रास्ता सत्य है। जो सच्ची आत्मा को सच्चे परमात्मा से मिला दे उसको सद्गुरु कहते हैं। और ये काम सत्संग में होगा। सत्संग से आपको सही और गलत का ज्ञान और बोध होता है। झूठ से आप अलग होगे, सत्य को पकड़ोगे और झूठे देश को छोड़ करके सच्चे देश में जाने के लिए सद्गुरु के सत्संग में पहुंचोगे। लेकिन ये बात समझ में कब आएगी? जब आप शुद्ध शाकाहारी होगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। गोस्वामी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब आप दया करेंगे तब सबसे आप प्रेम करेंगे, आप में सदाचार आएगा, आप में त्याग आएगा, आप में मानवता आएगी, आपका नैतिक और चारित्रिक उत्थान होगा।
जब सब ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और हम जब अहिंसा को छोड़ देंगे, हिंसावादी हो जाएंगे, तो हमारे समझ में सत्संग नहीं आएगा। सत्संग को समझने के लिए शाकाहारी होना जरूरी है। उसी से सदाचार आएगा, उसी से त्याग आएगा, उसी से प्रेम आएगा, उसी से मानवता। ये सब कुछ समझ में जब आएगा जब आप शाकाहारी होंगे। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से सत्संग का और शाकाहार का अन्योन्याश्रय आपस में संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। सत्संग से शाकाहार समझ में आएगा और शाकाहार से सत्संग समझ में आएगा। इसलिए आप सब लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझें। राम और कृष्ण इस दुनिया में आए, वो भी मां के पेट से आए, उन्होंने भी गुरु किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, उन्होंने भी गुरु किया। अब आप पूछेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर के कौन गुरु थे? उनके गुरु आद्या महाशक्ति वैष्णव माता थी, जो इस त्रिलोकीनाथ की पत्नी, जो गुरु महाराज ने पहला नाम बताया, और माता के कहने से ये तीनों के तीनों ध्यान में बैठे, लेकिन किसी को दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, जिसके वजह से ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं, ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं। फिर कहा अपने पिता की आवाज सुनो। ऊपर से आवाज आ रही थी, उसको सुन करके कहा जो सुन रहे उसको लिखो। तो ब्रह्मा जी सबसे छोटे पुत्र, और उन्होंने ऊपर की आवाज को आत्मा के कान से सुना और उसको उन्होंने वेद को लिख दिया। अब वेद को जो लिखा, ये सतयुग में लिखा गया। ये शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आद्या महाशक्ति, ये त्रिलोकीनाथ, ये सब सतयुग में पैदा हुए थे। और आपके वेद में लिखा हुआ है कि सबसे पहले सुखदेव जी ने वेद को सुनाया। किसको सुनाया? आपके जो है वेद को सुनाया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को सबसे गुरु महाराज सुनाते थे कि कृष्ण ने कहा कि जिस दिन से राजा परीक्षित का राज तिलक होगा, राज मुकुट उनके सिर पर रखा जाएगा, जिस दिन से उनको राजा बनाया जाएगा, उसी दिन से कलयुग लग जाएगा। अब आपके समझ में सत्संग आएगा। महात्मा जब तक नहीं मिलेंगे, हमारे आपके सत्संग आने वाला नहीं है समझ में। सतयुग में जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और सुखदेव जी और राजा परीक्षित सतयुग में थे ही नहीं, वो तो द्वापर के अंत में राजा परीक्षित को सुना रहे सुखदेव जी, और उसके बाद राज तिलक हुआ और कलयुग लग गया। ये बात समझ में नहीं आएगा बिना संतों के। इसलिए सदगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सबसे अगर मुश्किल कोई रत्न है तो सदगुरु का मिलना। सदगुरु के वचन ही सत्संग होते हैं। कबीर साहब आज से लगभग 700 वर्ष पहले आए। उन्होंने बहुत लोगों को नामदान दिया, बहुत लोगों की साधना, जैसे बलक बुखारे, आपके धर्मदास, इंदुमती, इन लोगों की साधना पूरी हो गई और वो लोग भी सतलोक पहुंच गए। और वहां कबीर साहब ने उनको दूरबीन दिया। जैसे डॉक्टर आपके नजरें जब कमजोर हो जाती हैं
आंख के डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको चश्मा दे देता है, उस चश्मा से आपको दिखाई देने लगता है। जब आप साधना करके गुरु की दया लेकर के सतलोक पहुंचोगे तो वहां गुरु आपको दूरबीन दे देंगे। गुरु दिए दूरबीन एक, मंजिल भई समीप, मिटे घट की अंधियारी ना। तब आपकी घट की अंधियारी खत्म होगी। गुरु महाराज ने हम लोगों को खूब सुनाया कि यहां कुछ नहीं था, ये पृथ्वी नहीं थी, पानी जल नहीं था, अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था, ये कुछ नहीं था। इसके ऊपर स्वर्ग नहीं था, वैकुंठ नहीं था। जब स्वर्ग नहीं तो 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और विराट नहीं थे। वैकुंठ जब नहीं था तो ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं थे। उसके ऊपर जब आद्या महाशक्ति का लोक ही नहीं था तो आद्या महाशक्ति भी नहीं थी। उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ जहां से राम आए थे, राम जैसे लाखों राम वहां रहते हैं त्रिलोकीनाथ के देश में। जिसको आदेश होता है उसको काम निश्चित निर्धारित करके यहाँ भेजा जाता है, और वो आकर की दया लेके सतलोक पहुंची। वहां गुरु ने दूरबीन दे दिया, उसको समझ अच्छे बुरे का हो गया, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है और गुरु ने दया करके मुझे यहाँ पहुंचाया। सबका सहयोग और प्रेम मिला और मेरे रोम रोम में खरबों सूरज चांद लटके हुए हैं, ये सब गुरु की दया से हुआ। अब सूरज पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे, बस तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में, देश तुम्हारा कितनी दूर। जीवात्मा पूछ रही है सदगुरु से, देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूल, मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराई आई जैसे, मेरा हाल भीन कर गाओ। अलग अलग बताओ मुझे, मेरा हाल भीन कर गाओ, देश अपना मोही लखाओ। ये दुख का कारण अब समझ में आपके आएगा। तन मन संग पड़ी मैं कब से, मेरी जीवात्मा के ऊपर सबसे पहले पहला खोल कब चढ़ा। त्रिकुटी में दूसरे स्थान पर 5 तत्व के जो है कारण शरीर का खोल जीवात्मा के ऊपर डाल दिया गया। जैसे बादल आ जाता है तो सूरज की रोशनी ढक जाती है, हवा चलती है, सूरज सामने आ जाता है और बादल एक तरफ हो जाता है। दूसरा, उसके नीचे 9 तत्वों का शरीर, फिर लिंग शरीर 17 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का और 5 तत्व का ये स्थूल शरीर जिसमें हम आप बैठे हुए हैं। जीवात्मा के ऊपर ये 4 तरह के खोल, कवर, पर्दा डाल दिया गया, जिसके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश आत्मा के अंदर है। उसको अब होश नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और जाऊंगी तो कहां जाऊंगी, मेरे कर्मों की सजा कैसे मिलेगी और इसका भुगतान कैसे होगा। तो जब सूरत ये सब पूछ रही है, अब क्यों आए मोहि चितावन, गुरु से पूछ रही है, रूप धरा तुम अतिमन भावन, तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूं खोले, जो तू पूछे भेद हमारा, कहूं सभी मैं कर विस्तारा। मैं हूं अगम अनाम माया, वो अनामी मालिक जो गुरु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वो कह रहे हैं मैं हूं अगम अनाम अमाया, रहूं मौज मैं अधर समाया, मेरा हाल कोई नहीं पावे, मैं ही कहूं तो कान में आवे। क्योंकि वहां कोई नहीं, अलग पुरुष नहीं, सत्पुरुष नहीं, अगम पुरुष नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, एक अनी अनामा आदि सचिता आनंद प्रभु धामा, वो अनामी मालिक था।
वो अनामी मालिक था। अनामी मालिक की मौज हुई, उसने अपने जैसा 3 शरीर बनाया और 3 लोक बनाए। अगम लोक में अगम पुरुष को बिठा दिया, अगम लोक का मालिक बना दिया, और अनामी मालिक के जितनी शक्ति ताकत सब कुछ अगम लोक के अगम पुरुष को दे दिया, सौंप दिया। उसके नीचे अलख लोक जो बनाया था उसमें अलख पुरुष को बिठा दिया। उससे नीचे सतपुरुष, सतपुरुष को सतलोक में बिठाया। और पूरी ताकत इन तीनों में मेरा रूप, अनामी ने कहा इन तीनों में मेरा रूप, यहां से उतरी कला अनूप, यहां तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पहचानो। सतलोक तक वो अनामी मालिक ही हैं, ये आप समझो, अनामी मालिक ही हैं सतलोक तक, कोई अंतर नहीं है। बहुत दिनों के बाद सतपुरुष की मौज हुई। ये अनामी मालिक ने ये 16 पुत्र नहीं पैदा किए, सतपुरुष ने 16 पुत्र पैदा किए। उसमें से सबसे छोटे पुत्र जहां से राम आए थे, त्रिलोकीनाथ, जो 1000 पंखुड़ियों पर बैठ करके ज्योति जल रही है, जिनके मुंह से घंटा शंख निकल रहा, आवाज बज रही। 16 पुत्र में से 4 का भेद संतों ने बताया और 12 का गुप्त रखा, और ये कहा कि जब समय आएगा तो 12 पुत्रों का भेद खोला जाएगा। ये गुरु महाराज के वचन है। अगर उस समय के गुरु महाराज का कोई टेप हो, सत्संग हो, अमर संदेश हो तो उसको पढ़ लो, समझे कि नहीं। अब जब सबको, चारों को, 16 को देश निकाला कर दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र जो त्रिलोकीनाथ थे, जिनका स्वरूप ज्योति के तरह है, उन्होंने कहा पिता आपने तो देश निकाला कर दिया, मैं तो यहां राज्य करता था, राज्य में था, राजा का बेटा था, और आपने मुझे देश निकाला कर दिया, तो आप मुझे भी जो है एक छोटा सा राज दे दीजिए। काल किया हम सेवा भारी, उसने सतपुरुष की तपस्या किया। काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी, तुमको मांगा उसने हमसे, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। मैं सेवा के बस में हो करके, ये जीवात्माओं तुमको मैं सौंप दिया काल को, और काल लाए तन मन में घेरा, काल ने तन और मन के बंधन में बांध दिया। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पाए तुम बहुतेरा, दुख में देखा तुमको जबहीं, और दया उठी हम आए तब। जैसे अभी मई जून के महीने में भयंकर गर्मी थी, लोग नंगे पैर चल नहीं पा रहे थे, इस धरती पर रहने वाले जीव तड़प रहे थे। दिल्ली में पानी के लिए कितनी किल्लत थी, सरकारों में बहसा बहसी होती थी, लोग लाइन लगा के पानी भरते थे, पूरा पानी लोगों को नहीं मिल पाता था। बादल इस धरती से कितनी ऊंचाई पर रहता है, लेकिन उस बादल ने हमारी तकलीफ को देखा, उसको दया आई, और दुख में देखा तुमको जबहीं, और दया उठी हम आए तबहीं। तुम्हारी तकलीफ को देखा, तुम्हारी तकलीफ ने, तुम्हारी दर्द ने, तुम्हारी टीस ने सदगुरु को मनुष्य रूप में आने के लिए मजबूर किया। वो तो
अनामी लोक में विचर रहे थे, सुख के देश में जहां किसी तरह का कष्ट का नामो निशान नहीं था, वहां आनंद ले रहे थे। लेकिन हमारी तकलीफ ने उनको मजबूर किया यहाँ मृत्यु लोक में आने के लिए। और आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा, शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। बूंद देश को छोड़ो अबहीं, और सींध देश चल खेलो तबहीं। काल प्रभु को, त्रिलोकीनाथ को सत्पुरुष ने कुछ जीवात्माओं को दे दिया। जब जीवात्माओं को दिया तो जीवात्माएं सीधे मृत्यु लोक में नहीं आई। सबसे पहले भंवर गुफा में आई, वहां से आती थी जाती थी, ये सतयुग में हुआ। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, करी हरि ध्यान तो रहूं बहु प्राणी। सारी सूरतें शुद्ध बुद्ध पाक पवित्र थी, वो आती जाती थी। उसके बाद जब भंवर गुफा से आती जाती थी तो उसके बाद 10वें द्वार में उतारा। 10वें द्वार, 10वें द्वार से भी भंवर गुफा से सतलोक आती जाती थी। 10वें द्वार के बाद फिर त्रिकुटी में उतारा, जहां पहला कपड़ा, पहला खोल 9 तत्व के कारण शरीर का पहनाया गया इस आत्मा को। उसके बाद 10 त्रिकुटी के बाद सहस्रदल कमल में, जो 1000 पंखुड़ियों के कमल पर त्रिलोकीनाथ बैठे हुए, वहां से सूरत त्रिकुटी में, 10वें द्वार में, फिर भंवर गुफा में, फिर सतलोक में आती जाती थी। उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आ गई। इस शरीर में आत्मा जहां माताएं बहनें बिंदिया लगाती, पुरुष लोग तिलक चंदन टीका छापा लगाते हैं। बड़े बड़े पंडित विद्वानों से पूछा जाए कि यही टीका चंदन क्यों करते? यहाँ पर आत्मा की बैठक है, 2 दल का कमल है। और उसके बाद एकदम नीचे आइए गुदा चक्र पर, जहां गणेश जी अपने पत्नी के साथ रहते हैं, वो 4 दल के कमल पर बैठे हैं। उसके ऊपर गुदा चक्र पर ब्रह्मा जी जो 6 दल के कमल पर, उसके बाद विष्णु भगवान जो काल भगवान के दूसरे पुत्र बीच वाले, वो जो है 8 दल के कमल पर, और 12 दल के कमल पर शंकर भगवान बैठे हैं। 16 दल के कमल पर आद्या महाशक्ति वैष्णव माता बैठी हैं, वैष्णव माता। और 2 दल के कमल पर आपकी आत्मा बैठी। ये सारे देवता आपके इस शरीर में, और इसी शरीर से रास्ता अपने घर का जा रहा। जब काल ने देखा कि ये सब सूरतें भजन करके अपने देश में आ जा रही हैं, तो हमारा तो खेल ही खत्म हो जाए। तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को आदेश किया कि तुम लोग अपने पिता की आवाज सुनो। पिता की आवाज केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। ब्रह्मा जी ने वेद लिखा। गुरु महाराज कहते थे कि उस समय कागज, पेन, स्याही, प्रिंटिंग प्रेस, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ये कुछ नहीं था। जंगल में भोजपत्र होते थे, पत्ते सूख गए, जलाया, उसके राख की स्याही, और भोजपत्र पर 1 लाख श्लोक लिखा गया। उसमें 80,000 कर्म कांड। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो अभी मैंने बताया कि सतयुग में लिखा गया, तो पहले जब तक सुखदेव जी ने सुनाया नहीं राजा परीक्षित को, तो लिख कैसे दिया कि सबसे पहले परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया? ये समझ में नहीं आएगा। अब आप 2-4 बात गुरु महाराज की सुन लें।
गुरु महाराज एक बार आपके इंदौर जा रहे थे, शाम का समय था। गुरु महाराज ने सोचा कि भाई आगे जंगल है, शाम का टाइम है, जंगल में रात को जाना ठीक नहीं। गुरु महाराज ने सोचा कि यहीं कहीं ठहर लेते हैं। तब तक देखा एक मठ, वहां महंत जी से जाकर के पूछा, महंत जी मुझे रात बिताना, थोड़ी जगह चाहिए। गुरु महाराज को देख करके महंत जी ने कहा आप मेरे कमरे में ठहर जाना। कहा कि ठीक है। महंत जी ने चाबी दे दी, गुरु महाराज ठहर गए। महंत जी दूसरे बगल के कमरे में ठहर सो गए। रात को 12 बजे से कुछ पहले एक तांत्रिक पहुंचा। उसने कहा कि अरे महंत जी अब रात को मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे भी थोड़ी जगह दे दीजिए, मैं रात बिता लूं। महंत जी ने कहा इस कमरे में आप ठहर लो। जब देखा वहां का चासा ब्यासा तो उसको लोभ ने घेर लिया। बाबा जी को तो लोभ प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा जी तो राजा के बेटी से शादी नहीं किए। बाबा जी तो तीसरी बार लोहे को सोना नहीं बनाया। बाबा जी को तो इंदिरा गांधी 2 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट आश्रम लीज करने के लिए दे रही थी 77 में। बाबा जी ने कहा महात्मा पैसे से नहीं खरीदे जाते, महात्मा पैसे से नहीं खरीदे जाते। लेकिन तांत्रिक को ये हो गया कि मैं अगर इस मठ का मालिक बन जाऊं तो बड़ा आराम मिलेगा मुझे, क्योंकि नीचे के लोगों को तो भौतिक सुख चाहिए, जगत का सुख चाहिए। उसने जो है अपने कपड़े में लेटा, लेकिन उसको नींद काहे को आए, उसको चाहिए किसी तरह से महंत को यहां से भगाया जाए। उसने अपने थैले में से एक मसान की हड्डी निकाली और चावल निकाला और चावल पढ़ के उस मसान की हड्डी पर फेंकने लगा। और उधर महंत जी चरपाई पर से कूदने लगे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं कि मुझे तो ये मार डालो। गुरु महाराज के कानों तक आवाज पहुंची। गुरु महाराज ने कहा रे महंत जी क्यों चिल्ला रहे हो? बोले महाराज मेरा तो गर्दन दबा रहे हैं लोग। बोले तुम मेरे पास आ जाओ। वो कमरे में आया, तब लग रहा जैसे गुरु महाराज को कि गेट पर कोई कह रहा मारो मारो मारो, लेकिन अंदर नहीं घुस रहा। गुरु महाराज ने कहा मेरे पैर की तरफ बैठ जाओ और मेरे पैर पर हाथ रखो। रात भर शांति से सोए। गुरु महाराज ने सुबह कहा मैं तो सुबह जाने वाला था, लेकिन आपने मुझे सिर छुपाने की जगह दिया। रात को आपका कर्ज मेरे ऊपर लद गया, मैं इस कर्जे से आपको जो है बचाना चाहता हूं। मैं आज भी रात को रुकूंगा। देखो महात्मा को सब दिखाई दे रहा। उस टाइम अभी गुरु महाराज सत्संग नामदान नहीं देते थे, तब की बात बता रहा हूं मैं। अब जो है इतने में वो जो है एक दूसरा तांत्रिक आ गया। गुरु महाराज ने पूछा भाई आप कुछ तंत्र मंत्र जानते हो? यहाँ एक तांत्रिक है जिसने महंत जी को बहुत तकलीफ दिया रात को। बोले महाराज आप चिंता मत करिए, मैं तो ऐसा तंत्र कर दूंगा कि रात के 12 बजे यहां से ना भगे तो आप जो मर्जी मेरे साथ कर देना। उसको भी एक कमरा दे दिया। रात को जो है दोनों लोग सो गए, गुरु महाराज भी लेटे, और वो पहला वाला तांत्रिक फिर जो है मसान की हड्डी पर चावल पढ़ के फेंकने लगा। गुरु महाराज बिस्तर पर से उठ के जाके बोले अरे तांत्रिक अब तुम क्या देख रहे हो? उसने तो अपना काम शुरू कर दिया, तुम क्या देख रहे हो? बोले महाराज चिंता मत करिए मैं अभी करता हूं। उसने भी मसान की हड्डी निकाली थैले से और चावल पढ़ के फेंकने लगा। ये कच्ची के रास्ते पर इतना बड़ा फोड़ा और इतनी जलन वाले तांत्रिक के, और वो कह रहा बचाओ बचाओ मैं अभी जा रहा हूं, दोबारा नहीं आऊंगा।
गुरु महाराज ने जाके तांत्रिक से पूछा, पूछने वाले से, तो उसने कहा बाबा जी कहिए 2 किलोमीटर जब दूर जाएंगे इसी समय तब जाके पूरा ठीक होगा, और जैसे इधर मुंह करेंगे फिर पूरा हो जाएगा। जा करके बताया 12 बजे और पहला वाला तांत्रिक आ गया। अब गुरु महाराज सवेरे बोले, अरे तांत्रिक ये विद्या तुम मुझे भी सिखा दो। बोले महाराज आप तो जो दौलत के मालिक हैं वो इस धरती पर कोई नहीं है, मैं तो इसमें फंस गया हूँ, मैं इसे निकलना चाहता हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा, मैं तो इस दलदल में फंस गया हूँ और मैं तो निकल नहीं पा रहा हूँ। गुरु महाराज एक बार हमीरपुर से बांदा जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, जंगल का रास्ता, इस तरफ नदी और इस तरफ खाई और सामने पहाड़। गुरु महाराज सोचे कि भाई अब क्या करूं। सामने से एक सांड जो है दहड़ता हुआ और पूंछ अपना ऐंठता हुआ आ रहा, ऐंठता हुआ आ रहा। गुरु महाराज ने कहा इधर तो नदी, इधर खाई और सामने से सांड, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मेरी कौन मदद करेगा। गुरु महाराज के अलावा मेरा कौन है जो मेरी मदद कर देगा। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज को याद किया। जैसे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज को याद किया तब तक जो है एक बुढ़ा आदमी चने का झाड़ एक बोझ ले करके, मेरे भाई साहब सुनाए करते थे, जो लोग सुने होंगे याद होगा, नहीं तो हम लोग उसमें काट छाँट या ये कर लेते हैं, वो जाने। चने का झाड़ जो है अपने सिर पर लिए आया और सांड के सामने ऐसे डाल दिया और लठिया से 2-3 लठिया उस चने के झाड़ पर लगाया, सांड वहीं से गायब हो गया। न वो बूढ़ा आदमी न वो सांड। जब गुरु महाराज चिरौली पहुँचे, गुरु महाराज ने नहीं बताया, दादा गुरु ने कहा कि अरे बच्चा तुम्हारी सांड से रक्षा कैसे हुई। तो गुरु महाराज ने कहा हुजूर की दया से। गुरु महाराज की बात को हम लोगों को बताना चाहिए। कबीर साहब की बात को हम क्यों जानते हैं, उनके लिटरेचरों में, किताबों में उनके प्रेमियों ने बताया और आने वाले संत महात्माओं ने बताया। गुरु महाराज की बात, गुरु महाराज तो अब है नहीं, गुरु महाराज की बात को हम नहीं बताएंगे, प्रेमियों को कैसे पता लगेगा। इसलिए मेरी आग्रह है कि गुरु महाराज की बात मैं कम से कम 100 बातें गुरु महाराज की बता सकता हूँ, 100 बातें बता सकता हूँ, समझे कि नहीं। तो आप लोग ये समझो गुरु महाराज की बात बताओ। हम लोगों के नज़रों के सामने 87 में अस्पताल बन रहा था जो अभी 2 साल पहले तैयार हुआ। हम लोगों ने सिर पर सीमेंट की बोरी, यहाँ जहाँ वेल्डिंग की मशीन लगी हुई है छोटे मंच के पास, यहाँ से वहाँ हम लोग लेके गए। हम लोगों ने सेवा किया। 10 किलोमीटर 79 में जो काशी में यज्ञ हुआ, 10 किलोमीटर तक जो औरतें कालीन से नीचे पैर नहीं रखती थी, उन लोगों ने सड़कें बनाई। गड्ढा भाई लोग खोदते थे और टट्टी उठा के टोकरी में डालते थे और बहने टट्टी की टोकरी ले जा कर के गड्ढे में ऊपर से भाई लोग बालू डाल देते थे, रेत डाल देते थे। ये सब सेवा किया हम लोगों ने। जब संगत में पैसा नहीं था, सेवा नहीं आता था, तो मेरे भाई साहब को 80 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 10 रुपये का पत्रिका ले करके स्टेशन, बस अड्डे, सब जगह 10 पैसे का पत्रिका शाकाहारी, ये पत्रिका बांटते थे। उसके बाद लाउड स्पीकर नहीं था। 1973 में जब कार्यक्रम हुआ, चमन लाल वर्मा जो गुड़गांवा रहते हैं आजकल, पता नहीं अब हैं कि नहीं, क्योंकि गुरु महाराज के आना जाना बंद कर दिया उन्होंने।
उस समय यहाँ किशनगंज में रेलवे के क्वार्टर में किराए पर रहते थे और FCI में MD सक्सेना के साथ नौकरी करते थे। तो वो जो है उनके बच्चे 7 लड़के थे। केसी सूद के जो केशव सूद के जो है बहन से, छोटी बहन से शादी हुई थी उनके बड़े बेटे की, वर्मा जी की। मेरे भाई साहब ड्यूटी से जा करके झंडा छाप करके और लेके गए कि हरिद्वार में बेचेंगे, कुछ पैसा आएगा संगत के पास तो उससे लाउड स्पीकर खरीदा जाएगा। लेकिन झंडा नहीं बिका। हम लोगों ने गुलाबी पगड़ी से पहले गुरु महाराज ने मुकुट बनवाया था। कोई आदमी, दिल्ली का एक आदमी काशी में दुकान लगाने को तैयार नहीं। 2 रुपया में बंधु स्टूडियो लखनऊ वाले, वो जो है मुकुट उनका लोग खरीदते थे। 33 पैसे का बन के तैयार हुआ था, 50 पैसे का बेचा जा रहा था, कोई रखने को तैयार नहीं। इसलिए आप सब लोग ये सब बात को समझो। वहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं। जहाँ 2 करोड़ लोग आए थे, 15 फरवरी से 25 फरवरी तक का कार्यक्रम था, वहाँ सरकार के तरफ से एक गोली दवाई का इंतजाम नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं था। ये सब हम लोगों ने अपने हाथ से किया, नज़रों के सामने देखा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो। तिवारी जी ने तो सब कुछ सुना ही दिया था। मैंने भी 2-4 बातें टूटी फूटी आप लोगों के बीच में रखा। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो आप सब लोग मुझे जो भी उचित समझें, ठीक समझें, समझ करके माफ़ करेंगे। और 2 अक्टूबर को तिवारी जी का सत्संग बुद्ध विहार में होगा और मैं छोटी मोटी आप लोगों की सेवा देवी शरण मास्टर जी के यहाँ, वेस्ट गोरख पार्क 10,052/5 नाले के पास। कई बार वहाँ मुक्ति दिवस का सत्संग हुआ है, तो आप सब लोगों के लिए निमंत्रण है। और जो लोग 29 तारीख को मथुरा जा रहे हैं सेवा में, वो खूब जाएं। और जो नहीं जाना चाहते किसी वजह से, तो खानपुर में हम लोग शाकाहारी का प्रचार करेंगे। मथुरा जाने वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप जरूर जाओ, सेवा करने जरूर जाओ। लेकिन जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े ठेले हैं, नहीं जा सकते, तो खानपुर में बिल्कुल ये 110 जे कॉलोनी खानपुर बस अड्डे के, मतलब जो बस डिपो है अंबेडकर नगर का, वहीं पर है इनका, परमीला देवी का घर, वहाँ प्रचार होगा। और अभी हम बात कर लेंगे, कोई बनाने वाला मिल जाएगा तो चावल छोले, और नहीं तो भैया सब लोग 4-4 रोटी लेके आना। जो महाराज जी का आदेश है वो करना। और आप सब लोग आओ। और दूसरे इलाके में अगर कोई प्रचार करता है तो हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन खानपुर में भी ज़रूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से क्षमा। तिवारी जी कुछ और आप लोगों को बताएंगे, बड़े ध्यान से आप लोग सुन लें। जय गुरुदेव।